नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं सिखाने वाली हूँ आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत से लोगों को इसमें डाउट होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो सारे आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलते रहें। और प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी क्या पहचान होती है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारे रेगुलर एक्शंस होते हैं, जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं, हमारी क्रियाएं होती हैं या हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ठीक है, वह भी क्या होती हैं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, विद्यालय रोज ही जाते हैं, डेली ही जाते हैं, तो ये क्या है, एक रेगुलर एक्शन है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसकी पहचान कर सकते हैं कि जो हमारे रेगुलर एक्शंस होते हैं, हैबिट्स होती हैं, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं। और जिनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम खेलते हैं तो ये क्या है, हमारी हैबिट है, डेली खेलते हैं। मैं खाना खाता हूँ, ये भी हैबिट है, रेगुलर एक्शन है। वह चाय पीता है, चाय पीना क्या है, एक हैबिट है, रेगुलर एक्शन है। ठीक है, तो सारे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं तीन तरह के। अफर्मेटिव, जिन्हें सकारात्मक कहते हैं। एक होते हैं नेगेटिव, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है सेंटेंसेस में, इन्हें हम नकारात्मक कहते हैं। और एक होते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के रूप में होता है सेंटेंस। उनको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसका रूल क्या है, देखिए इसका रूल है, एक वचनकर्ता के साथ जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसमें एस या ईएस हम लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल इसका ये हुआ कि एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं। देखिए कर्ता क्या होता है, देखिए कर्ता हम कहते हैं काम को करने वाला। जिस भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और क्रिया होती है जो काम किया जाता है, जो एक्शन होता है सेंटेंस में, वाक्य में, ठीक है, उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इसमें एस या ईएस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम। नाम कुछ भी हो सकता है, सीता, गीता, मोहन, रीता, कोई भी नाम। ठीक है, सिंगुलर नाम, उसके साथ में हम एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। और जो बहुवचन करता है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ में हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ में सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ईएस हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला का देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कर्ता आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस हम लगाएंगे, प्लूरल है तो एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे वर्ब में। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम आ रहा है राम,
तो राम के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं। तो राम रीड्स बुक। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। सेकंड देखते हैं, तुम विद्यालय जाते हो। तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यूज होगा यू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता है। तुम विद्यालय जाते हो तो क्या आएगा, यू गो टू स्कूल। टू preposition है, गो के साथ में टू यूज किया जाता है, तो इसमें क्या हो गया, यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो। तीसरा देखते हैं, हम खेलते हैं। हम क्या है, वी। हम की इंग्लिश बनी वी। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो वी प्ले। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, रीना खाना बनाती है। रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही नाम है, तो इसमें क्या आएगा, एस या ईएस वर्ब में हम यूज करेंगे। रीना कुक्स फूड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक, जिसमें नहीं का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। पहचान इसकी होती है, इन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे राम घर नहीं जाता है, नहीं आ गया यहाँ पर, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ता है, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। इसके रूल्स देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कौन सी होती है, डू या डज। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ में हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन करता है तो डज आएगा और बहुवचन करता है तो डू आएगा। एक वचन करता क्या है, वही ही, शी, इट या कोई नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हो गए, आई, वी, यू, दे। ठीक है, और इसके बाद में हम नॉट लगा देंगे, नहीं के लिए हम नॉट का यूज कर देते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कर्ता, फिर डू या डज का यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लगाएंगे उसमें, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है, तो राम डज नॉट रीड बुक। डज नॉट भी कह देते हैं, और इसमें डजंट, इस तरह से डजंट, डजंट भी यूज किया जा सकता है। डज नॉट कह लीजिए, डज नॉट लिख दीजिए इस तरह से, या फिर डजंट लिख दीजिए, दोनों ही ठीक हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब सब्जेक्ट है इसमें वह, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का यूज होता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। तुम बाजार नहीं जाते हो। ठीक है, तुम क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू। अब यू के साथ प्लूरल के साथ में डू नॉट लगाएंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट की, बाजार की इंग्लिश हो गई मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। बच्चे की इंग्लिश हो गई चिल्ड्रन। अब क्योंकि बच्चे हैं तो खूब सारे बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, तो इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन प्लूरल आएगा, तो इसमें हम डू नॉट का यूज करेंगे। चिल्ड्रन डू नॉट बाथ इन द पॉन्ड। तालाब को क्या कहते हैं, पॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं। हम की इंग्लिश हो गई वी, अगेन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में डू नॉट का यूज करेंगे। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इनकी देखिए दो तरह से पहचान होती है। एक तो जो सेंटेंस आते हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, क्या से सेंटेंस बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, क्या वह स्कूल जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया और इसमें क्या जो प्रश्न है वो क्या जो आ रहा है वो पहले आ गया, वाक्य के सेंटेंस के शुरू में आ गया। और दूसरे तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं क्या, ये बीच में आ जाता है वाक्य के। जैसे वह क्या करता है। ठीक है, इस तरह के दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनके अलग अलग रूल्स हैं, उनको देखते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज। ठीक है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में ही क्या आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे और अगर सिंगुलर है तो डज लगा देंगे। ठीक है, और अगर क्या शब्द बीच में आए या प्रश्नवाचक कोई भी शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनेगी और फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। डू या डज सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, और क्या है, अगर क्या शब्द या कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या सोहन बाजार जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो हम डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है, तो क्या यूज होगा इसमें, डज। डज सोहन गो टू मार्केट। और जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव, इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। डस सोहन गो टू मार्केट, क्या सोहन बाजार जाता है, डस सोहन गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज, और वो किसके अनुसार लगते हैं, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, हम हैं। ठीक है, तो आएगा इसमें डू। हम खाना क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट फूड। इस तरह से ये बन जाएगा, वाई डू वी ईट फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे हॉकी खेलते हैं। क्या वे हॉकी खेलते हैं, वे मतलब
कई सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ में आएगा डू दे प्ले हॉकी। ठीक है, डू दे प्ले हॉकी, इस तरह से ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? सब्जेक्ट क्या है? तुम, प्लूरल है, इसके साथ भी आएगा डू यू, पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड, डू यू रीड बुक, पुस्तक को कहेंगे बुक, डू यू रीड बुक। अगला देखिए, मैं बाजार कब जाता हूं? अब यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, कब, तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। और मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगेगा डू, व्हेन डू आई गो टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम किताब कैसे लिखते हो? कैसे की इंग्लिश होगी हाउ। तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, डू लगाएंगे। हाउ डू यू, लिखना, लिखने को कहते हैं राइट। हाउ डू यू राइट बुक, किताब की इंग्लिश हो जाएगी बुक, हाउ डू यू राइट बुक। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आई होप आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बनाने की, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।